ओम गुरुए है नम। बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। कृष्ण समय जागृति मंच में बीती रात शब्द नंबर 28 पे लाइव चर्चा हुई और बहुत ही जो जीव कहाँ से आता है, किस तरीके से है और उसका रूप और रंग क्या है, गुरु महाराज ने इस शब्द में बहुत अच्छे से बताने की बात की है। जो जिज्ञासु गुरु महाराज से प्रश्न किए थे उनको इस प्रकार बताए हैं कि मच्छे मच्छ फिरे जल भीतर ती का मागन जोइबा परम तत्व है ऐसा आसे उर्बार न तासे पारू बोवड़ छोवड़ कोई न धियो ती का अंत न लईबा कैसा ऐसा लो भल कहो न कहा गहीरू। यानी गुरु जम्बेश्वर भगवान इस शब्द के अंदर में जो जीव जो सरजीव होते हैं वो किस प्रकार आते हैं और उनका रूप रंग क्या होता है, जो जिज्ञासु ने पूछा था कि उनको पहचान के बारे में। और रात में जो चर्चा हुई उसमें ज्ञानी जना ने, धर्मात्मा ने, विद्वान जना ने बहुत अच्छे से इसके भावार्थ को, सरलार्थ को समझाने के प्रयास किए। उसका विश्लेषण कुछ इस प्रकार है, जो सारांश कुछ है वो इस प्रकार है, क्योंकि सबके अपने अलग अलग सरलार्थ और भावार्थ होते हैं, शब्दा के कई पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान इसमें जो कह रहे हैं ना कि मच्छी मच्छ फिरे जल भीतरती का माग न जुलता, यानी मच्छी और मच्छ, इसमें ऊपर की पंक्तियां और नीचे की पंक्तियां में बहुत भिन्नता है। कि मच्छी मच्छ यानी मछली और मगरमच्छ ये जलीय जीव है, जो भी जलीय जीव के बारे में। मगर गुरु महाराज यहाँ पे उदाहरण देकर बताते हैं कि जीव के बारे में कि ये अंडे देते हैं। जिस तरीके से पिछले जो शब्द में बात आई कि जो जीव है वो अंडे में किस प्रकार होता है, वो आवरण से ढका हुआ होता है, फिर भी उसके अंदर में जीव कैसे उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे गुरु जम्बेश्वर भगवान, उनकी जिज्ञासा खत्म नहीं हुई थी जिज्ञासुओं की, तो फिर एक ये 28 नंबर शब्द में कहते हैं मच्छी मच्छ फिरे जल भीतर तिही का माग न जुगा। यानी मछली और मगरमच्छ दोनों ही जलीय जीव है और वो जीव जलीय जीव ही रहते हैं, वहां पर रहते हैं, फिर भी उनका देखो जन्म, जीवन का जन्म की प्रक्रिया कुछ अलग है। मगरमच्छ जो है वो बाहर पृथ्वी मतलब जमीन में अंडे देती है, और मछली जो है वो समुद्र के अंदर में रहते हैं, जलीय जीव दोनों, मगर उनकी जो जीव जो आता है उनका कुछ अलग तरीके से होता है। इसके बारे में कोई नहीं जान पाता है। परम तत्व है ऐसा से उर्बार न आता से पारू बोवड़ छोवड़ कोई न धियोती का अंत न लईबा कैसू। इसका कोई अंत नहीं है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है, ज्ञान बहुत आगे तक जाता है। ज्ञान के बारे में गुरु महाराज ने इसी संबंध के अंदर में बताए, भावे खोजे बावन बीरू। यानी आप परम तत्व के रूप न रेखा लीक न लेऊ खोज न खेऊ। परम तत्व के बारे में गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि इसकी खोज नहीं हो सकती है और न इसका कुछ ये आता जाता दिखाई नहीं देता है। परम तत्व की खोज करना बहुत मुश्किल काम है। और गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि परम तत्व की खोज कौन कर सकता है, किस तरीके से खोज कर सकता है। मीन का पंथ मीन नहीं जाने, नेर सुर्गम रही है। मीन यहाँ पे मछली भी कहते हैं, और मीन का मतलब कई विद्वान जना ने अपनी बुद्धि मन स्थिर करने को भी मीन की संज्ञा दी रहे हैं। तो मीन का पंथ मीन ही जाने, ये मन की बात मन ही समझ सकता है। जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पर जो मछली होती है वो समुद्र के सारे रास्ते जानती है, कौन से रास्ते से जाना है। सिद्ध का पंथ कोई साधु जानत बीजा बर्त न पहियो। यानी जो परम तत्व की प्राप्ति के लिए जो सिद्ध पुरुष है, वो जो सुलझे हुए व्यक्ति है, जो ज्ञानी है, परम तत्व के बारे में रहस्य को जानते हैं, वो ही समझ सकते हैं, वो ही उनका मार्ग खोज सकते हैं। जिस प्रकार मछली पानी के अंदर में अपना रास्ता कैसे खोजती है, उसी प्रकार से गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान ने बताया कि जो सिद्ध पुरुष के बारे में, जो सिद्ध पुरुष है वो ही परम तत्व के बारे में समझ सकते हैं। बीजा बर्तन भइयो, दूसरे उस पर नहीं चल सकते, क्योंकि उनको संसारिक लोग, जो संसारिक लोगों में माया जाल में जो खोए रहते हैं, वो परम तत्व की प्राप्ति या परम तत्व के बारे में या परम तत्व के ज्ञान के बारे में उसको वो बोध नहीं हो सकता है।
इसी तरीके से गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान ने अलग अलग तरीके से उदाहरण देकर जीवात्मा के बारे में बताया कि जीवात्मा की कोई रूप रेखा कुछ नहीं होती है, लीक लकीर कुछ नहीं होती है। ऐसा नहीं कि उसके कुछ चिन्ह होते हैं, उसको कैसे भी नहीं खोजा सकता। जो कहते हैं ना कि ये जो 52 वीरू, जो बड़े बड़े जो के दावे करते हैं ना कि उसमें इतना बल है, ये बल है, परमात्मा की शक्ति के अपार बल है उसको, मगर उसके पाने के लिए मन चित्त बुद्धि को स्थिर कोई करता है तो वो उस रास्ते को पा सकता है। जीवात्मा के प्रति वो सोच सकता है कि जीवात्मा क्या होती है, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है। इस शब्द के अंदर गुरु महाराज ने बहुत ही सरल और सहज तरीके से जीवात्मा कहाँ रहती है, उसके रूप और रेखा के बारे में बिल्कुल बताया है। इसी प्रकार से कोई ज्ञानी पुरुष जानने वाला ही जान सकता है, अन्यथा किसी के ये उस रास्ते को पाना बहुत मुश्किल है। परम तत्व के बारे में सोचना भी बहुत मुश्किल काम है। जिस प्रकार मगरमच्छ और मच्छी का भी भेद बताया है कि देखिए ये जलीय जीव होते हुए भी इनके अंदर में कितना भेद है, तो उसी प्रकार से जीवात्मा के प्रति समझने में बहुत बड़ा भेद है। उसको कोई योगी पुरुष, सिद्ध पुरुष ही प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय गुरु जम्बेश्वर भगवान। ओम विष्णु शरणम। मैं सुरेश कुमार विश्नोई। आज रात चर्चा होगी 29 नंबर शब्द जो इलोल सागर के नाम से जाना जाता है, तो सार्थक चर्चा होगी। रात की चर्चा में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम से अंतिम समय में अंतिम भाग में कुछ प्रॉब्लम आई, इसलिए विश्लेषण नहीं हो पाया, इसलिए मैं इसका सारांश आप सभी के सामने अभी मैं रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूँ। धन्यवाद। जय गुरु जम्बेश्वर भगवान। ओम विष्णु शरणम।